कराची से उलमा का एक बहुत मुवक्कर वफ़द यहाँ हमारी हाज़िरी हुई है ताकि हम अपनी अफवाज को सपोर्ट करें, और इन मौजूदा हालात में हमारे लिए इससे बेहतर कोई इबादत नहीं है कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों और अपने जवानों की सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। मैं इस मौके पे 3 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ, ये हमारे दीन में, हमारे आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ये शरन जायज़ नहीं था, ये हराम था, जुल्म था, और कोई भी मुसलमान इसकी हिमायत नहीं कर सकता। किसी भी बेगुनाह को मारना हमारे दीन में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे इसका इल्ज़ाम लगाकर बहाना बना रहा है, तो इस मौके पे हमें ये चाहिए पाकिस्तान हिंदुस्तान को कि एक तीसरे फरीक पर हम एतमाद करें, और तीसरा जो फरीक है उसमें 3 मुल्क होने चाहिए। एक हिंदुस्तान का एक दोस्त मुल्क हो जो उनके नज़दीक काबिल एतमाद हो, एक पाकिस्तान का दोस्त मुल्क हो, और तीसरा मुश्तरका दोस्त हो। तो ये तीनों मुल्क इस बात की तहकीक करें, इससे पहले किसी पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। तीसरी बात ये कि जिस तरीके से मोदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पे जारहियत की बात हो रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इस मौके पे हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप आराम से रहें और पाकिस्तान को न छेड़ें। और मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे हदीस शरीफ में जो ग़ज़वा हिंद की बिशारत है, उसके असबाब ख़ुद मोदी हुकूमत उसके लिए इंतज़ामात कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 जमातें जन्नत में जाएंगी, जहन्नम से महफूज होंगी। एक वो जमात जो हिंदुस्तान से जिहाद करेगी, और एक वो जमात जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल हिंद, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया था, अगर मुझे ग़ज़वा हिंद का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करूँगा, माल भी कुर्बान करूँगा। अगर मैं शहीद हो गया तो मैं अफ़ज़लुश शुहदा हूँगा, और अगर मैं वापस आ गया तो मैं जहन्नम से आज़ाद हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोदी का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें वो ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार भी कर रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे चैलेंजेस थे, आपस के इख्तिलाफ़ात थे, हुकूमत के, अपोजिशन के, फ़ौज के बारे में बहुत सारी आरात थी, तो मोदी की इस जारहियत की वजह से हमारा पूरा मुल्क इकट्ठा हो गया है। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और हमारे अंदरूनी बैरूनी मसाइल सारे इस वजह से हल हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे पूरा पाकिस्तान इसके लिए तैयार है, और हम अपने फ़ौजी जवानों की हौसला अफजाई के लिए इतना लंबा हमने सफ़र किया है, हम उनके साथ हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। और इन लोगों के लिए हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग महाज़ों पे लड़ते हैं उनकी औरतों की हुर्मत ऐसी है जैसे तुम्हारी माँओं की हुर्मत हो। तो हमारी अफवाज के जो घर वाले हैं, ख़वातीन हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी नामूस, उनकी देखभाल, ये ऐसी चीज़ हम अपनी माँ को देखते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ हैं, और मैं इस मौके पे कर्नल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और इतनी ज़बरदस्त परेड हमें दिखाई, और जिहाद का एक मंज़र था और ग़ज़वा हिंद की शुरुआत हैं। अल्लाह ताला हमारी अफवाज को, कर्नल साहब को बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं अपनी पूरी वफ़द की तरफ से, टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब ने पैगाम दिया है, मैं उसी को रिपीट करूँगा। देखें, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम का मसला नहीं है। इंडिया में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ईसाई भी हैं। ये सब एक जान है। हम जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो मैंने देखा है कि एक ही प्लेट में बैठ के खा रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी और इंडियन भी। कोई फ़र्क नहीं है इंडियन पाकिस्तानियों में, कल्चर सेम है, ज़बान सेम है। वो उस उर्दू को वो हिंदी कह देते हैं और हम हिंदी को उर्दू कह देते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी, जिसने दिमाग ख़राब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है, और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। तो इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं आप। एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी ख़राब हो गई है। पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। पहलगाम में जो कुछ हुआ है, बेगुनाह लोग मारे गए, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्लाम तो मैदान जंग में बूढ़ों और बच्चों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता, वो सयाहों को कत्ल करने की कहाँ से इजाज़त देगा। तो पाकिस्तान का इस पहलगाम वाले वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और उस वाक़े की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और जो जुल्म पहलगाम में लोगों पर हुआ, इंडियन पर हुआ, हम उसमें इंडिया के साथ हैं, इंडिया वालों के साथ हैं। तो एक आदमी की खोपड़ी ख़राब हुई हुई है, सबको मिलके उसकी खोपड़ी को ठीक करने की ज़रूरत है। जंग की धमकियाँ दे रहा है वो, मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा।
جھوٹا الزام ہمارے اوپر ڈال دیا, ثبوت بھی دیے. بھائی اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان نے یہ کام کیا ہے تو آپ ایک تیسرے ملک کو ثالث بنائیں. جب بھی دو میں جھگڑا ہوتا ہے تیسرا ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے. پاکستان ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہے. تو پہلا تو میں پیغام دوں گا کہ مسئلہ انڈیا پاکستان کا یا وہاں کی عوام کا نہیں ہے, مسئلہ ایک مودی حکومت کا ہے جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اب چونکہ وہ جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے تو ہماری اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. میں کراچی سے سفر کر کے آیا ہوں اور صرف بڑا مقصد ہمارا یہی تھا کہ جو ہے ہم جائیں واگا بارڈر پہ اور وہاں جا کے ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم سب الحمدللہ اس موقع پہ تمام سیاسی اختلافات بھلا کے اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم فوج کے ساتھ ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں, صحیح حدیث ہے, لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑائی کی کبھی تمنا مت کرو, لیکن اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یقین کر لو کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی ہے. تو بھائی مسلمانوں کو تو جنت میں جانے کا میرا خیال ہے ویسے ہی بہت شوق ہے, تو یہ تو شارٹ کٹ راستہ ہوگا ہمارے لیے. الجہاد مختصر طریق الجنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد جنت میں جانے کا مختصر ترین شارٹ کٹ راستہ ہے. تو ہم جنگ کی تمنا نہیں رکھتے, لیکن اگر مودی کو شوق ہے لڑنے کا تو آزما لے. تو انشاءاللہ ہم پورا ملک ہمارا فوج کے ساتھ ہے اور منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.